प्रीवियस वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया ऑस्मोसिस को अकॉर्डिंग टू ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई सिलेबस, लेकिन उसमें एक चीज़ की कमी थी और वो है पास पेपर्स। और आपको तो पता है कि सारे पैसे ही पास पेपर्स के हैं। ऑस्मोसिस के पास पेपर्स में हम देखेंगे कि एग्जामिनर किस तरह के सवाल पूछता है और उन सवालात को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। मैंने ऑस्मोसिस के से रिलेटेड जितने भी टॉपिकल्स देखे हैं, देयर आर सम सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो एग्जामिनर बारहा पूछता है। तो वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है? तो मैं आपके साथ पहले वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, उसके बाद हम ईच टाइप से रिलेटेड एक पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपके साथ उसका आंसर भी शेयर करूंगा अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम। सो द फर्स्ट टाइप इज चेंज इन लेंथ मैथ इक्वेशन, परसेंटेज चेंज द सेकंड टाइप। और ये दो टाइप्स ऐसी हैं कि जो जिससे क्वेश्चन मुझे लगता है कि बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। उसका रीज़न ये है कि इसमें थोड़ा सा मैथ पोर्शन भी है। द थर्ड इज वाटर पोटेंशियल, द फोर्थ इज सेल्स इन डिफरेंट कंसंट्रेशन, द फिफ्थ इज डायलिसिस ट्यूबिंग, द सिक्स वन इज कंपैरिजन एंड द सेवंथ वन इज स्टेटमेंट। अगर आप इन टर्म्स से फेमिलियर नहीं है, सो यू शुड वॉच माय प्रीवियस वीडियो और अ डिटेल्ड वीडियो ऑन ऑस्मोसिस अकॉर्डिंग टू ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई सिलेबस। तो सबसे पहले हम जो टाइप से स्टार्ट करते हैं, डिफिकल्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, चेंज इन लेंथ मैथ्स क्वेश्चन और परसेंटेज चेंज क्वेश्चन जो है, मैं समझता हूँ ये जो दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ये बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। तो हम सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इज ऑफ रिगार्डिंग टू परसेंटेज चेंज। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ये 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, मैंने ये रियलाइज़ किया कि एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही क्वेश्चंस आएंगे। तो ये पैटर्न है कि एग्जामिनर ज़्यादातर इन्हीं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में से वो क्वेश्चंस ऑस्मोसिस से रिलेटेड वो पूछता है बच्चों को। सो परसेंटेज चेंज रिलेटेड जो क्वेश्चन है, सम स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड द इफेक्ट ऑफ इमर्सिंग रेड ब्लड सेल इन डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। स्टूडेंट चेक कर रहे थे कि जब हम रेड ब्लड सेल को डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन में इमर्स करते हैं तो उसका उनके डायमीटर पे क्या इफेक्ट आता है। तो उन्होंने डायमीटर को मैयर कर दी, मैयर इनिशियली बिफोर इमर्सिंग इन सॉल्यूशंस उसको मैयर कर लिया, और आफ्टर इमर्सिंग 2 मिनट्स का टाइम देके उन्होंने उसको फिर अगेन उसके डायमीटर को मैयर किया। तो अब देखते हैं कि एग्जामिनर का एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है हमारे से। ये टेबल हमारे साथ एग्जामिनर ने शेयर किया हुआ, पहले इस टेबल को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, ये इनिशियल डायमीटर एंड दिस इज द फाइनल डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल्स आफ्टर इमर्सिंग इन द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0.4, 0.8, 0.9 एंड 1.8, जितनी वैल्यू कम होगी इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन में सॉल्ट की वैल्यू, सॉल्ट कम है और वाटर ज़्यादा है। जैसे 0.4 में सबसे कम सॉल्ट है और इसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इस तरह आप इसको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। ये सोल्यूशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, मतलब हाई वाटर पोटेंशियल, ये भी हाई वाटर पोटेंशियल है। ये इक्वल वाटर पोटेंशियल है और ये हाइपर मतलब लो वाटर पोटेंशियल है। इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि रेड ब्लड सेल यहाँ पे बर्स्ट कर गया है, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा था सोल्यूशन में, सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा था, तो वाटर मूव कर गया हाइपो टू हाइपर इनसाइड द सेल। और क्योंकि आपको पता है कि रेड ब्लड सेल इज अ टाइप ऑफ एनिमल सेल और सेल वॉल नहीं होती, तो सेल बस्ट कर गया। इस केस में क्यों नहीं बस्ट किया? क्योंकि इस केस में इतना वाटर एंटर नहीं किया रेड ब्लड सेल में, इसलिए वो बस्ट नहीं हुआ। तो अब हम देखते हैं कि एग्जामिनर का एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। मैंने टेबल को भी डीकोड कर दिया ताकि आपके लिए इजी हो जाए। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द मीन डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल दैट वर इमर्ज्ड इन द 0.8 सॉल्ट सॉल्यूशन, गिव योर आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस सॉल्यूशन की बात करें बेसिकली कि अगर जब इसमें आपके पास जो चेंज आया है डायमीटर में 7.5 से 8.2 में 0.7 का चेंज आया, तो वो कह रहे हैं कि जिसको परसेंटेज इंक्रीज, मतलब थोड़ा मैथमेटिकली वैल्यूज में इसको बता दें। तो मैं आपके साथ इसकी एक टिप शेयर कर देता हूँ। जो फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे वो होगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, मतलब 8.2 को माइनस करेंगे 7.5 से और उसको डिवाइड कर देंगे 7.5 से मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो होगा 9.3%। दिस इज द आंसर दैट यू गॉट। और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही इसकी बेसिकली ट्रिक है। अब हम सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो है डायलिसिस ट्यूबिंग। ये हमारे पास उन्होंने एक डायग्राम शेयर की हुई। ये डायलिसिस ट्यूबिंग है जो एक आर्टिफिशियल सेल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। वाटर सोल्यूशन है हमारे पास और डायलिसिस ट्यूबिंग में कंसनट्रेटेड स्टार्च सोल्यूशन है। और ये कैपिलरी ट्यूब है जिससे हमें सोल्यूशन लेवल का पता लगेगा।
क्वेश्चन देखते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। विच मॉलिक्यूल्स विल मूव अक्रॉस द पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन, डायलिसिस ट्यूबिंग की बात करें, एंड विच चेंज विल अकर इन द सोल्यूशन लेवल। सो P1 का क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख लेते हैं। अच्छा जी, तो वो कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे स्टार्च के आउटसाइड द सॉल्यूशन, और या वाटर के मूव करेंगे इनसाइड द सॉल्यूशन। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि पार्शली जो ये डायलिसिस ट्यूबिंग है, इसमें से स्टार्च के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आउटसाइड मूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पॉलीमर है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो वो आउटसाइड मूव नहीं कर सकता। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनसाइड मूव कर सकते हैं। तो एक तो पहली बात ये होगी कि ये ए बी ऑप्शन वैसी गलत होगी। अब पीछे हमारे पास बची सी और डी ऑप्शन। अब सी और डी में हमने ये देखना है कि जारी बात है, जब वाटर इनसाइड मूव करेगा तो जो वाटर लेवल है, सोल्यूशन लेवल है, वो राइज कर देगा। तो इसमें आपके पास जो है वो सी ऑप्शन भी एलिमिनेट होगी, सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इस डायलिसिस ट्यूबिंग के बाद हम मूव करते हैं सेल्स इन डिफरेंट कंसंट्रेशंस। और ये इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनर ज्यादातर ना स्टेटमेंटल क्वेश्चन पूछता है। सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाट वुड हैपन टू अ प्लांट इफ इट इज एक्सीडेंटली वाटर विद अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। कि मतलब हम पौधे को पानी दे दें, वो पानी दे दें जिसमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट की काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेशन है, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा पौधे पे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमने 3, यू कैन से कि हमने पॉइंट्स उसको प्रोवाइड करने हैं। सो द फर्स्ट वन इज दिस, प्लांट विल विल्ट बिकॉज इट लूजेस वाटर। सेल जो है, प्लांट सेल हैं, प्लांट मुरझाने लग जाएगा क्योंकि उसके जो सेल हैं वो वाटर लूज करेंगे। अच्छा भाई, क्यों लूज करेंगे? अच्छा, लूज कैसे करेंगे? पहली बात तो बायोस्मोसिस। और लूज लूज वो वाटर लूज क्यों करेंगे? उसका रीजन ये है कि अब जो सॉइल है उसमें वाटर पोटेंशियल लो हो गया, क्योंकि उसमें मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर पोटेंशियल कम हो गया। और प्लांट सेल में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब सॉइल में पानी कम है और प्लांट सेल में पानी ज़्यादा है। तो वाटर मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से, मतलब प्लांट सेल से मूव करेगा और बाहर सॉइल में आ जाएगा। तो प्लांट सेल जो है वो वाटर लूज करना शुरू हो जाएगा, और अगर इसी तरह चलता रहा तो ये विल्टिंग से के प्रोसेस से वो कंप्लीट ड्राई आउट हो जाएगा। तो यू विल राइट दीज 3 पॉइंट्स एंड यू विल गेट 3 मार्क्स। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, उसमें से हम सेकंड टाइप को देख लेते हैं, जो है चेंज इन लेंथ मैस। इसमें एग्जामिनर ना ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ये हमारे पास P1 का एक क्वेश्चन है। Identical pieces of potato are placed in sucrose solution of different concentration. After 3 hours, the mass of each potato piece is measured. हमने मतलब सेम पीसीस, सेम लेंथ पोटैटो पीस कट की और उनको हमने सुक्रोज सोल्यूशन में इमर्स कर दिया। आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद, द मैस ऑफ ईच पोटैटो इज मेजर्ड। उसको पहले उसके मैस को मेजर किया गया और हमने उन वैल्यूज को ग्राफ में प्लॉट कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि सॉरी, मैं ज़रा भूल गया था, मैं आपको पहले ट्रिक शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब इसमें ट्रिक यहाँ पे ये है कि ये ना एक इन्वर्स रिलेशन है। मैं इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं कह रहा, इन्वर्स रिलेशन है सॉल्ट कंसंट्रेशन का और सेल मैस और लेंथ का। कि मतलब अगर अगर किसी सॉल्यूशन की सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो है उसकी जो सेल की मैस है या लेंथ है वो कम, वो डिक्रीज होगी, मतलब जो उसकी इनिशियली है ना उससे उसकी उसमें डिक्रीज हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन वहाँ पे कम है, और मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे पानी ज़्यादा होगा। तो पानी ज़्यादा होगा तो वो सेल के अंदर वाटर ज़्यादा एंटर करेगा, तो क्या होगा कि आपके पास सेल मैस या लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपने ना इन्वर्स रिलेशन याद रखना है कि जिस सॉल्यूशन की सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है वहां पे आपके पास जो है सेल मैस में इंक्रीज आएगा, सेल मैस या लेंथ में, और वाइस वर्सा। तो ये आपने इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपके अपने माइंड में ये इन्वर्स रिलेशन आपने रखना है। अब ये वो ऑप्शंस एग्जामिनर ने हमें दी हुई हैं, तो उसने अब एक तो हमने याद रखना है कि इन्वर्स रिलेशन है। हम पहली ऑप्शन को देखते हैं, ए को। अब ये देखें यहाँ पे जैसे जैसे वो कह रहे हैं मैस ऑफ पोटैटो सुक्रोज कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, तो वैसे वैसे मैस ऑफ पोटैटो भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये तो मतलब ये ग्राफ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हुआ, कि मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। तो ऐसा तो नहीं, हमने तो पढ़ा था कि अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसका ऑपोजिट इफेक्ट आएगा जो है मैस पे। ये ए ऑप्शन एलिमिनेट होगी। बी पे आप देखें तो वो पहले इंक्रीज सुक्रोज भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करी है, तो मैसोप्रेटो भी बढ़ता जा रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। सी को देखेंगे कि पहले वो कांस्टेंट है
सुक्रोज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है तो मैस ऑफ पोटैटो पे कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद एकदम से जैसे जैसे जो है मैस ऑफ पोटैटो डिक्रीज करता जा रहा है। लेकिन ये जो इनिशियल जो है ग्रेडियंट ये नहीं समझ आ रहा। इस ग्रेडियंट को देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैस ऑफ पोटैटो ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये देखें यहाँ पे सुक्रोज कंसंट्रेशन कम है, तो मतलब जब कम सुक्रोज कंसंट्रेशन होगी, सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगी, तो आपके पास मैस ऑफ पोटैटो ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे मैस ऑफ पोटैटो, जैसे जैसे सुक्रोज कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो आप देखेंगे कि मैस ऑफ पोटैटो में डिक्रीज आता जाएगा। सो डी इज़ द राइट आंसर। और इनवर्स रिलेशन के आपको पता है, ग्राफ भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इनवर्स रिलेशन के ग्राफ ज़्यादातर इस तरह ही होते हैं, तो आपने ये चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट अबाउट ऑस्मोसिस आर करेक्ट? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कैन मूव बाय ऑस्मोसिस, molecule pass through a partially permeable membrane, cell membrane, molecules move down a water potential gradient। अब आप लोग बताएं कि इसमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए शेयर किया ताकि आपको पता लग जाए कि इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कैन मूव बाय ऑस्मोसिस, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स नहीं मूव करते, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स कैन मूव बाय ऑस्मोसिस। तो पहली ऑप्शन गलत है। मॉलिक्यूल्स को एक सेल मेम्ब्रेन के वो सेल मेम्ब्रेन पास थ्रू करते हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट है ऑस्मोसिस की। और वाटर मॉलिक्यूल्स मूव डाउन अ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल पे मूव करते हैं। सो डी इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कंपैरिजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर डिस्क्राइब बिलो। फर्स्ट का है द मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एनर्जी। ये बेसिकली बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, यहाँ पे ये समझ लें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन है। द मूवमेंट ऑफ आयन और मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये डिफ्यूजन की बात की जा रही है। And the third one is the movement of water molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi-permeable membrane. This is the definition of osmosis. आप ये चीज़ अपने जहन में रखें कि osmosis is only and only specific for movement of water molecules। और फिर उसके आगे मजीद कंडीशन है कि डाउन अ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट मूव करे और थ्रू अ पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन मूव करे। ऑप्शंस देख लेते हैं। सो जो है डिफ्यूजन के लिए जो हमारे पास है, सबसे पहले डिफ्यूजन के लिए जो स्टेटमेंट है वो 2 है, और जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो 1 है, और थर्ड इज फॉर डिफ्यूजन, थर्ड इज फॉर ऑस्मोसिस। तो सेकंड, थर्ड एंड 1, सेकंड डिफ्यूजन, थर्ड ऑस्मोसिस एंड द 1 इज ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सी इज द राइट आंसर। अब लास्ट टाइप आपके साथ शेयर करता हूँ, वो है वाटर पोटेंशियल की। The diagram shows three plant cells labeled PQR. The arrows show the direction of water movement by osmosis. Q से वाटर ट्रांसफर हो रहा है P में, और Q से वाटर ट्रांसफर हो रहा है R में, और P से वाटर ट्रांसफर हो रहा है R में। तो मतलब वाटर सारा मूव कर रहा है Q से R में, और Q टू P टू R। तो अब हम एग्जामिनर का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वाटर पोटेंशियल इन द सेल्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट? हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में देखना है कि किस इन तीनों में से किस सेल का सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल है, फिर उससे कम किसका है, सबसे कम किसका है। ऑप्शन देख लेते हैं। P1 का क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि देखें Q से वाटर मूव कर रहा है P पे। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या होंगे, वो सेल के साइज को देखेंगे कि ये आपको ज़रा थोड़ा ज़्यादा यू कैन से कि लार्जर इन साइज लग रहा है, तो आप कहेंगे जिसमें ज़्यादा वाटर स्टोर होगा। इसके वैक्यूल के साइज की वजह से भी ये लग रहा है, तो बच्चे कहेंगे जी पी में जो है वो हाइएस्ट है, तो पी से जी वो फिर यहाँ पे आपके पास सब ये बी ऑप्शन को चूज कर लेंगे या ए ऑप्शन को चूज कर लेंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। जो हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल है वो क्यू सेल में है, क्योंकि यहाँ से वाटर मूव कर रहा है। देखिए ऑस्मोसिस में वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। इसका मतलब है क्यू से मूव कर रहा है पी में, तो सबसे ज्यादा हाई वाटर पोटेंशियल किसका होगा, क्यू का। उससे ज्यादा, उससे कम जो वाटर पोटेंशियल है वो होगा पी का, और सबसे कम होगा आर में। देखिए क्योंकि पी से भी वो वाटर मूव कर रहा है आगे फर्दर आर में, इसका मतलब आर का वाटर पोटेंशियल सबसे कम है। तो अब देख लें कौन सी ऑप्शन है हमारे पास। हाईएस्ट तो है क्यू का, उससे कम जो इन बिटवीन है वो पी का, और जो सबसे कम है वो है आर का।
सो सी इज द राइट आंसर। तो ये है वो 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो एग्जामिनर बारहा ज़्यादातर पूछता है। मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ, ये आप हम ये नहीं कह सकते कि 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में से ही कोई एग्जामिनर ऑस्मोसिस का क्वेश्चन अपकमिंग सीआईज में देगा, लेकिन ये ज़्यादातर पैटर्न को मैंने रिपीट देखा, तो मैंने इस वीडियो में ये चेंज किया कि मैंने rather than कि मैं जैसे सिंपल आपको क्वेश्चंस कराऊं, तो मैंने आपके साथ वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी शेयर किए और मैंने उनकी ट्रिक्स भी शेयर कर दी। जज़ाकल्लाह।